नवंबर 2025 और बिग बॉस के घर में अब ज़्यादा टाइम न होकर थोड़ा सा टाइम रह गया है और उसी में सभी लोग अपनी अपनी स्किल दिखाना चाहते हैं। जो 2.5 महीने से एक्टिव नहीं थे वो भी अब तो एक्टिव हो गए और जो पहले से लास्ट तक एक्टिव थे वो भी एक्टिव ही हैं। हालांकि गौरव खन्ना ने बहुत अपनी पोजीशन को संभाला, जहां उनके जो दुश्मन हैं जिस तरीके से बोलते हैं कि गौरव खन्ना ने तो आधे समय पर कुछ भी नहीं किया और आधे समय से एक्टिव हुआ है और वो हमसे आगे निकल गया। और ये कहने वालों में सबसे पहले नाम आता है तान्या मित्तल का और उसके बाद नाम आता है दोगले का। दोगले का मतलब आप मतलब समझ गए होंगे कि दोगला कौन है। तो कल जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि कुछ बहस हो रही थी अशनूर और प्रणीत मोरे और गौरव खन्ना में, तो जहाँ बातें कर रहे थे, हालांकि सुनाई नहीं दे रहा होगा इन लोगों को, सभी घर के सभी कंटेस्टेंट को, तो बातें कर रहे थे तो ऊंची ऊंची आवाज़ों में बात हो रही थी क्योंकि प्रणीत मोरे और अशनूर और गौरव खन्ना ये तीनों में कुछ मतभेद हो चुके थे टास्क के दौरान जो कुछ भी था। क्योंकि प्रणीत मोरे का कहना था कि मतलब हमें इग्नोर किया है, मुझे और अशनूर को इग्नोर किया है, अपने आप को इम्पोर्टेंट दी है। तो इस पर गौरव खन्ना भी बोलता है कि भाई मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ और जो कुछ भी है तुम सबके सामने, और तुम इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो कि मैं सब जगह तुम लोगों को ही बिल्कुल वो करूँ और बच्चों की तरह मतलब बिहेव करूँ। अरे तुम लोग हो अपने तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हो ना। ये कहना था गौरव खन्ना को। प्रणीत मोरे और अशनूर को बोलना था कि मतलब तुमने जब उसके बाद कैप्टनसी मिल चुकी होती है, टिकट टू फिनाले मिल चुका होता है, उसके बाद इन लोगों का भी अशनूर और प्रणीत मोरे का दिल से जो उबाल था वो भी सामने आ गया था। हालांकि प्रणीत मोरे कहता है कि ठीक है, चल ठीक है, तू ट्रिगर क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हालांकि गौरव खन्ना जिस तरीके से बोलता है उसी चीज़ को लेके साथ में चलता भी है और इस बात को वो बोल भी रहा था कि जो कुछ भी था मैं, और जबकि अशनूर को बचाने के लिए प्रणीत मोरे बिल्कुल अशनूर के पास पहुंच गया था। इस चीज़ को भी गौरव खन्ना ने बिल्कुल नहीं उठाया और जबकि गौरव खन्ना के पास कोई भी नहीं था और उसके टास्क में बहुत ही खतरा में था, लेकिन फिर भी गौरव खन्ना ने कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। और जबकि फरहाना अपनी जेल से निकालने के लिए दूसरे लोगों पर, जैसे कि मालती को आउट किया या फिर अशनूर को आउट करवाया तान्या मित्तल के थ्रू, और प्रणीत मोरे को भी आउट किया फरहाना ने। तो इस तरीके से सभी लोग एक दूसरे की जेलसी से कर रहे थे, उसके चक्कर में वो गौरव खन्ना थोड़ा सेफ हो गया, वरना गौरव खन्ना के पास उससे मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। जबकि उसको ये अलग चीज़ है कि फरहाना ने बोल भी दिया था कि गौरव खन्ना तो मतलब फाइनलिस्ट होना ही था, वो ऐसे नहीं तो वैसे हो जाता है, इसलिए हमने एहसान कर दिया उस पर कि मैंने तुझे जिता दिया ये करके। और जबकि फरहाना की बातें मुंह पे आ चुकी थी और इस तरीके से अपने अंदर के दिल की बात भी फरहाना बोल गई, तो इसलिए इस तरीके से गौरव खन्ना हुए फाइनलिस्ट। लेकिन जो प्रणीत मोरे और अशनूर के मन में जो खटास थी, जो कुछ भी उनके मन में था, वो बाहर आखिरकार आ ही गया और गौरव खन्ना को सुना भी रहे थे। और इसी के चलते उनकी थोड़ी आवाज़ तेज़ हुई थी और तेज़ हुई आवाज़ तो घर के सभी लोग जो उनके खिलाफ थे वो बड़े खुश हुए। जहाँ मालती चाहर बोली कि कुछ झगड़ा हो रहा है, अब फटाक से फिर जो अमाल मलिक है वो आके बैठ गया मालती चाहर के पास कि क्या हो गया, बातें क्या हो रही हैं, किस बात पे हुआ। तो उस वक्त अमाल मलिक ने ही बोला था कि देखो भाई, क्योंकि आवाज़ तो आ रही थी गौरव खन्ना की, आवाज़ तेज़ है थोड़ा सभी लोगों से
सभी लोगों से मतलब प्रणीत मौर्य और वो अशनूर से। तो अब बोलता है कि बताओ हमें ये भी दिन देखना पड़ रहा है कि आज गौरव की ही आवाज़ आ रही है। तो कितना मन में जलन हुई होगी, जेलसी हुई होगी, सोचो। चलो, नहीं तो एक एक बार भी मतलब एक नज़र भी देखना नहीं पसंद करता था वो। इस तरीके का लास्ट तक बिहेव हुआ है इस अमाल मलिक का गौरव खन्ना के प्रति। तो बहुत खुशी हुई उन लोगों को, बाहर बैठ बैठ के कोशिश तो बहुत कर रहे थे कि पता चले कि किस बात पे हो रहा झगड़ा। शहबाज से भी पूछा गया जब अमाल मलिक ने कि क्या हुआ कैसे, कि शहबाज ने बोला पता नहीं क्या हुआ। हालांकि शहबाज को भी वो है, लेकिन वो शहबाज अब थोड़ा गौरव खन्ना के प्रति अच्छा मतलब व्यवहार हो गया है इन दोनों, गौरव खन्ना और शहबाज का। तो यहाँ प्रणीत मौर्य और अशनूर की बातें आई, जबकि गौरव खन्ना ने भी ये बात देखी थी कि अशनूर ने तान्या मित्तल के ऊपर डंडा जानबूझकर मारा था। हालांकि अशनूर सफाई दे रही थी कि मैं अगर जानबूझ के मारती तो अच्छे से मारती, ऐसे मैंने जानबूझ के नहीं मारा। ये है, मैं अशनूर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि जैसा वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे कौन है। ये तो पता था कि हाँ पानी किसने फैलाया, और ये पता नहीं कि कौन है। तो ये थोड़े अटपटी सी है। और ये अलग चीज़ है कि बच जाए तो वो बड़ी बात है, वरना सलमान खान भी आज शूट हो रहा होगा, शाम से शुरू होगा। ये तो जो दे रहे हैं कि पहली खबर ये है, पहली खबर ये है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो अपनी वीडियो दिखाने के चक्कर में इस तरीके से थंबनेल लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ आज फिर वीडियो शूट होगा वीकेंड का वार। तो अशनूर के थोड़े चांसेस लग रहे हैं, और यहाँ मालती चाहर के चांसेस एविक्शन के लग रहे हैं। और उसके बाद ये बाकी के जो शहबाज ने तो अपनी अच्छी पोजीशन बना लिया, शहबाज, प्रणीत मौर्य और अमाल मलिक थोड़ा डाउन में पहुँच गए साहब, लास्ट मोमेंट पर डाउन में पहुंच गए। अब देखते हैं क्या हेर फेर होता है। वैसे तो आज फ्राइडे है और 10 बजे तक ही लाइन ओपन थी, अब क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन उसका मतलब अब अपडेट मेरे पास नहीं है। अभी मैं फ़िलहाल बिजी थी कहीं, तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। और मैं सुबह से लाइव भी चल रहा है, तो लाइव में भी मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाई हूँ। लेकिन हाँ, बातें जो चल रही थी कि जहाँ मालती चाहर और तान्या मित्तल आपस में बोल रही हैं और खूब बकवास कर रही हैं, जैसे कि ये तान्या मित्तल तो शुरू से ही कहती है, ये बात वैसे नहीं है, ये बात नहीं है कि तान्या मित्तल जब ये बोलती है कि मैं तो बाहर जाके किसी से भी कोई मतलब नहीं रखूँगी, क्योंकि सबने मेरे साथ धोखा किया, ये किया वो किया। और यहाँ तक कि अशनूर के पूछने पर भी कि अशनूर से भी नहीं मतलब होगा क्या, वो मतलब नीलम से भी नहीं मतलब होगा क्या, तो अशनूर ने बोला था ये चीज़। तो तान्या मित्तल ने बोला था कि भाई मैं नीलम से भी नहीं मतलब रखूँगी, क्योंकि अम्मू ऐसे बोल रहा था, यानी कि अपने भाई का नाम लिया, वो ऐसे बोल रहा था कि नीलम तो तेरे बारे में ऐसे करके मतलब स्टेटमेंट दे रही है, बयान दे रही है, और मतलब जो कुछ भी है वो ऐसे कर रही है कि जब तक वो तान्या मित्तल मेरे से माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक मैं उससे कोई बात नहीं करूँगी। इस तरीके से बात कर रही है। ये तो पहले ही से पता है, और इसने बोला भी था पहले शुरू में कि मैं बाहर जाके मेरा जो भी रिश्ता है यहीं तक है, यहाँ से बाहर मैं नहीं रखूँगी। ये बात तान्या मित्तल अपने मुंह से अपने लिए बोल रही है, बड़ी बनने के लिए, लेकिन सबकी ये बात रहेगी कि कोई भी इससे मतलब रखेगा ही नहीं। इसे पता है कि बाहर क्या हो रहा है और बाहर निकलते ही सबके क्या होंगे, तो इसलिए पहले से ही अपनी जो कहते हैं ना कि शुरू से बहुत दूर की सोच के चलती है, उसी तरीके से ये दूर की सोच के तो सब कुछ काम किए है इसने, और अब भी दूर की सोच के ही बात कर रही है कि आगे चलकर ऐसा समय आना है कि कोई भी इससे खुद ही बात नहीं करेगा। तो उसके लिए कोई बात बाद में, तो ये सभी लोग बाद में बोलेंगे, मैं पहले ही बोल दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए नहीं तो कोई नहीं, सभी लोगों को पता चल जाएगा। जैसे नहीं इसके यहाँ जाएंगे तो भी पता चल जाएगा कि ये आखिर है क्या चीज़,
हालांकि इसको डर इस चीज़ का है कि सभी लोग बाहर से फिर कनेक्ट होंगे तो आएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा उन लोगों को कि क्या है क्या नहीं। वो तो ऑलरेडी नहीं जाएंगे तो भी पता चल जाएगा। ये तो उसकी मान सकता है कि हाँ मैं बुलाऊंगी तभी पता चलेगा, नहीं 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 नहीं, पहले से पता चल जाएगा, बाहर होने के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। किसी को इससे कनेक्ट होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर उसको थोड़ा अपनी जो फेंका फाकी की है उसी का सीरीज बनाना है ना, तो उस हिसाब से बोल रही है कि मैं तो बाहर किसी से कनेक्ट नहीं होंगी न रखूँगी, क्योंकि सब ने मुझे ये किया वो किया फलाना किया ढिमका किया, नीलम भी ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है। तो यहाँ तान्या मित्तल का के प्रति जो ये अमाल मलिक और शहबाज ने गाना बनाया है बहुत ही मज़ेदार है, अच्छा है। तो देखते हैं कि आगे चलकर आखिर और क्या क्या होने वाला है। अब 10 दिन भी नहीं है, अब तो आज हो गए 7 दिन है, 7 दिन के अंदर अंदर और क्या होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को ही प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।